वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आत्माओं की दास्तां। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है हौला का खौफ। इसमें हम आपको एक ऐसे दानव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र करते ही रूह कांप उठती है। इंसान और दानव के बीच इस जंग में कौन किस पे भारी पड़ेगा, दानव का प्रकोप या इंसान का आत्मबल, जानने के लिए आगे बने रहे हमारे साथ। एक आलीशान मकान आग में जलकर तहस नहस हो गया और इस भयानक हादसे में कोई नहीं बचा। दो पुलिस को तहकीकात करते करते एक डायरी मिली। वो डायरी ठाकुर मेघनाथ की थी। वो लिखते हैं, मेरा जीवन बहुत खुशनुमा था। एक बड़ा घर, 100 एकड़ की जमीन और पुश्तैनी धन दौलत को मिला के 20 करोड़ का जायदाद का इकलौता वारिस मैं था। शहर और गांव से दूर जंगल के पास मेरा घर किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। मेरे साथ भी वही हुआ। कुछ दिन से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। कोई मुझ पे नज़र रखे हुए था। मैंने उसे अनदेखा किया, लेकिन कुछ वक्त बाद घर की चीज़ें इधर उधर होने लगी। मन बेचैन सा रहने लगा और नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने अपनी बहन की सलाह मानकर कुछ दिन के लिए उसके वहाँ जाने का फैसला किया। मेरी बहन शहर में रहती थी। उसने मुझे अपने पहचान के एक तांत्रिक से मिलवाया। उन्होंने मेरी जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने मुझे ज़्यादा चिंता न करने की सलाह दी और ये शक जताया कि कोई मुझे वश में करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई भी इस कला को नहीं जानता। और मैंने ये सब बेतुकी बात बताई। उन्होंने मुझे अपनी बात मनवाने के लिए मेरे बहन के ऊपर एक प्रयोग किया। उन्होंने उसे गहरी नींद में सुला दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जब वो जागी तो उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारे पति का एक खत मिला और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम फौरन 5 लाख अपने बड़े भाई ठाकुर मेघनाथ से मांग लो। इतना कहने के बाद वो फिर गहरी नींद में चली गई। जब वो उठी तो तांत्रिक जा चुके थे। वो मेरे सामने एक छोटी बच्ची की तरह रो पड़ी, भैया मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आप कहीं से भी 5 लाख रुपए ला दो। मैं हैरान हो गया और मैंने उससे कहा, फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और सब ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी और जोर से रोने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उसी दिन उसके पति का खत आया और उसका गलतफहमी दूर हुआ, मगर मेरे परेशानी का कोई हल नहीं निकला। मैंने उस तांत्रिक से फिर से मुलाकात की और उन्होंने कहा, शायद किसी ने आपको वश में किया ही ना हो। ये सब आपके मन का वहम हो सकता है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसके अगले दिन मैं घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में कुलदेवी का मंदिर आता है। मैं अपने घोड़े से उतरकर मंदिर के सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ने लगा, अचानक मेरे पांव जकड़ने लगे। मैं माँ से प्रार्थना करने लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से मंदिर के पुजारी के यहाँ गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, इन दानव का कोई रूप नहीं होता, ना ही उनका कोई वजूद है। वो किसी इंसान को पकड़ते हैं और धीरे धीरे उससे अंदर से कमज़ोर करते हैं और आखिर में उसकी जान ले लेते हैं। ये सब कैसे होता है कुछ पता नहीं चलता। अब भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। उनकी बात सुन के मैं बहुत डर गया। मैं किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था। यहाँ दिन बीतने लगी थी और हर एक दिन मुझे घुटन सी महसूस होती थी, मानो चारों तरफ जैसे मनुष्यत छाई हुई थी। जब भी मैं रात को सोने जाता, ऐसा महसूस होता जैसे मेरे ऊपर कोई भारी सी चीज़ कब्जा कर बैठी है। मैं सुन्न हो जाता था, हिलडुल नहीं पाता था, न ही किसी को इस खौफनाक मंजर के बारे में बता पा रहा था। दिन ढलते जैसे ही रात होती, मेरी बेचैनी का दौर शुरू हो जाता। मैं इतना बेबस हो चुका था कि मैं चाहता था कि रात ही ना हो और ना ही मुझे इन सब से गुजरना पड़े। एक दिन ऐसे ही रात में मैंने सपने में एक परछाई को देखा जो मेरे गर्दन से खून चूस रहा था। मैं परेशान होके जैसे ही आँख खोला आया कि मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। अब मुझ में चलने फिरने की भी शक्ति नहीं बची थी। एक दिन मैं शाम को ताज़ी हवा लेने के लिए गुलाब के बगीचे में गया। तभी मैंने जो देखा, हैरान हो गया। मेरे सामने ही किसी ने एक गुलाब का फूल तोड़ा
जैसे ही उसने उसे सूंघा तो वो एकदम से मुरझा गया और जमीन में गिर पड़ा। हैरत की बात तो ये थी, उस बला का कोई शरीर ही नहीं था, वो कोई परछाई थी। अब मुझे ये यकीन हो गया था कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं था और मेरे मन में एक अनकहा सा डर बैठ गया था। मैंने उस शैतान के बारे में पता लगाने के लिए 2-4 किताबें खरीदी और उसे अपने टेबल पर रख के सोने चला गया। आधी रात को मेरी नींद खुली तो देखा कि किताब के पन्ने अपने आप ही पलट रहे हैं। पास में रखा गोश्त भी एकदम से सड़ गई है। जैसे ही मैंने वहाँ पे मौजूद साया का पीछा किया तो वहाँ पे रखा चेयर अपने आप पलट गया और फूल का गमला अपने आप आकर मेरे सिर पे लगी। मैंने कैसे करके अपने आप को संभाला और अपने कमरे में आके देखा तो उस किताब के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा था, हम इंसान से नफरत करते हैं, जल्द ही तुम सब हमारे गुलाम होगे। नीचे लिखा था द हौल्ला। अब मेरी जिंदगी मानो बिखर सी गई थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और जैसे ही आती थी तो भयानक सपने आते थे। दिन भर एक अजीब सा डर लगा रहता था। अब मेरी जिंदगी को मानो कोई और चला रहा था। मैंने किसी से बात करना एकदम से बंद कर दिया और दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता था। शायद मैं इस जंग को हार चुका था, वो भी शायद यही चाहता था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था अब मैं उसे अपने ऊपर जीतने नहीं दूंगा। माना मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा था और शायद आज रात मेरी ज़िंदगी का आखिरी रात है। मैं उसका सामना करूंगा, मैं उसका गुलाम बन के अब और नहीं रह सकता। अब मैंने मन बना लिया था एक आखिरी लड़ाई के लिए, या तो इस पार या तो उस पार। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो उसका भी डर नहीं है। मैं उसे अपने कमरे में कैद कर लूँगा और पूरे मकान को आग के हवाले कर दूंगा। वो जलेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैंने पूरे घर को आग से सजा दिया और चैन की सांसें भरी, ये सोच के कि आज के बाद कभी कोई इस हैवान का शिकार नहीं बनेगा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो परछाई अभी भी वही थी और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि वो जीत गई। उसने मुझसे अपने और मेरे साथियों की जान लेने के लिए मजबूर कर ही दिया। आखिरकार एक दानव के सामने इंसान की ताकत ने घुटने टेक ही दी। ठाकुर मेघनाथ जा चुके थे, लेकिन वो शैतान अब भी था। वो एक बार फिर किसी का शिकार करेगा और उससे कोई नहीं बच सकता।